नमस्कार दोस्तों। देखिए, मुझे दूध लाना था, मुझे जाना पड़ा। अब मैं दोबारा से अपने योग क्रिया में अग्रसर होता हूँ। इसको आप, जिसका भी पेट बड़ा हो, वो इस सूक्ष्म व्यायाम को करे। पेट घट जाएगा, चर्बी कम होगी। यहाँ की जो आपको बुरी लगती है, जो पेट बड़ा लटक रहा है, एक पेट आगे है, दो दो पीछे लिए फिर रहे, ऐसे करो 100 बार। खान पान का ध्यान रखो, तली भुनी चीज मत खाओ। योग रखे निरोग। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम दोबारा फिर थोड़ा सा कपालभाति अनुलोम विलोम का वो करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया। बिना नाश्ते के आप नाश्ता कम से कम 8 साढ़े 8 बजे कीजिए, जिसको काम चल सकता हो, जिसे ड्यूटी नहीं जाना हो। जो हमारे जैसे वयोवृद्ध हैं, उनको समय बिताने के लिए योग भी एक अच्छा साधन है। सुबह के 2 घंटे बिताइए। यदि जैसे किसी को चाय की आदत लगती है तो अपना एलोवेरा गिलोय और आंवले का जूस सुबह ही डाल के 1 गिलास पी लो, चलो भूख भी शांत हो जाएगी, आपकी इच्छा भी शांत होगी, चाय कोई मन नहीं करेगा। चाय पिए, नहा धोकर हवन यज्ञ और इत्यादि जो आप पे करना हो, आपको दायित्व, भजन कीर्तन या संध्या, जो भी आपको कार्य हैं सुबह के, वो करने से पहले नाश्ता जो है 8 साढ़े 8 बजे कर लीजिए, जो किसी का काम चलता हो। नहीं तो आप करिए आप अनुलोम विलोम। हाँ, ठीक है। अनुलोम विलोम से बहुत व्याधियां मिटती हैं।
अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। गले द्वारा सांस खींच करके नासिका द्वारा निकाल देंगे। ये थायराइड के लिए विशेष लाभदायक है, गले को ठीक करता है। कि गले की ग्रंथियां किसी की बढ़ जाती है, बहुत से को थायराइड हो जाता है, कुछ गले में ग्रंथियां भी वैसे लटक सी जाता है। कल मैंने देखा कहीं तो गला का ग्रंथियां मोटी सी हो रही थी, तो इन्हें करना चाहिए उज्जाई प्राणायाम। दस बार, 15 बार, 5 बार करिए। अब आप सांस को लेकर बाहर छोड़ेंगे और पेट को बाहर अंदर करेंगे। इसको बोलते हैं वाह्य प्राणायाम। ये हो गया आपका वाह्य प्राणायाम। अब आप 3 बंद लगाएंगे, उद्यान बंद, सेतु बंद। आ जाओ, ओ लाला, आजा आजा आजा। ये 3 बंद है, मूल बंद, उद्यान बंद, सेतु बंद। ये बहुत ही अच्छे बंद लगने से इनके पेट की जो क्रियाएं वो ठीक होती हैं। बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप इनको करने से।
आपके मल द्वार के रोग ठीक होंगे। अब आप थोड़ा सा मंडूक आसन और कर लें। वो कम हुआ था मेरा, आपका हो गया हो तो मत कीजिए, नहीं तो मेरा कम हुआ तो मैं तो कर रहा हूँ। इस एडी को आप मल द्वार से सटाकर बैठ जाइए। इस पैर को आप नीचे लेंगे, ये होता है आपका गोमुख आसन। इसी हाथ को ऊपर ले जाएंगे, सांस रोकिए। ये गोमुख आसन है, सुबह भी की करा था मैंने, दोबारा कर लीजिए। बहुत ही अच्छा आसन है। गाय का मुख ऐसे होता है तो इसके ऊपर ये आसन हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से बनाया हुआ है। इसका नाम रखा हुआ है गोमुख आसन। जो घुटना आपका ऊपर है वही आपका हाथ ऊपर जाएगा, कोहनी ऊपर जाएगी, आपका हो जाएगा गोमुख आसन। आपके जितने भी रोग हैं, गुदा रोग, वो सब ठीक होंगे। अब आप करेंगे मंडूक आसन। डायबिटीज के लिए उत्तम आसन, अति अति उत्तम आसन। द बेस्ट आसन इज डायबिटीज। डायबिटीज आसन, डायबिटीज को ठीक करने का आसन। डायबिटीज इज डायबिटीज को आप इग्नोर मत कीजिए। कुछ न कुछ दवाई इसकी किसी भी रूप में, जिसमें भी आपको लाइक हो, और ये आसन भी करिए। दवाई ज़्यादा असर करेंगी। मधुग्रीट है, मधुनाशिनी है, और बतेरे करेले वगैरह के चूर्ण आते हैं, या एलोपैथिक में दवाइयाँ आती हैं, जो भी आती हैं उन्हें लीजिए। डायबिटीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और डायबिटीज़ की दवाइयाँ आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, जो आपको सही लगे, जो आपको सूट हो वो लें, लेकिन डायबिटीज़ को आप इग्नोर मत कीजिए। जीवन ले चुकी है डायबिटीज़ बहुत से, हमारे देश क्या पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। बच्चों, मुझे भी डायबिटीज़ है, थायराइड भी है, प्रोस्टेट भी है, लेकिन जीवन तो मुझे जीना है। जीने की अभी इच्छा है, जीने की तमन्ना है, तो जीना चाहता हूँ तो इस योग करता हूँ। आप भी योग कीजिए,
आप बच्चे हैं तो आपका सुरक्षित जीवन होगा, आप खुशहाल रहेंगे, पेट नहीं बढ़ेगा आपका बोझ से। देखिए हमारे लड़के का पेट ऐसे लटक रहा है। और योग भी कब करे, जब और खावेगा तो ज़्यादा खाता है। समझावे कम खाया कर, लेकिन बढ़िया लगा तो उसे वो खा जावे 2 आदमियों की खुराक, ना खावे बिल्कुल ना खावे। तो कम खाओ, लेकिन मूर्ख समझा नहीं करता, वो है मूर्ख। मूर्ख को समझाना बहुत मुश्किल है। अब छोटा भी उसके साथ रहे, जैसे वो खावे ऐसे यूं खावे, उल्टी सीधी चीज खाते हैं। कल घेवर मेरे भी लिए ले आए, अपने आप भी खाया। ब्रेड भी खाएंगे, पकोड़े भी खाएंगे, मौसम अभी बारिश आ जाओ अभी पकोड़े बनाएंगे। लेकिन ये चीजें आप मत खाओ भाई, अपने जीवन को बचाओ। परसों मैंने डांटा था। ये आपका हो रहा है मंडूक आसन, कीजिए मंडूक आसन। अब मंडूक आसन करके भाई कुछ खा तो लूंगा, कम से कम मीठा खट्टा है घेवर पेवर लावे थोड़ा बहुत। और नहीं कुछ करूंगा, चाय भी फीकी मिलेगी। हाँ, वो लगानी पड़ेगी टेस्ट के लिए सुई, इंसुलिन लेनी पड़ेगी, पेट में चुभोनी पड़ेगी। मैं तो इससे बच रहा भाई। एक दिन मुझे इंसुलिन वहाँ तेग बहादुर जाना पड़ा पिछले वर्ष, तो उन्होंने तो ग्लूकोज में डाल के इंसुलिन दे दी मुझे, शुगर बढ़ा हुआ था कहीं। ये शादी ब्याह में मीठा ठान लिया। अच्छा, तो अब भैया अपनी सेफ्टी करेंगे तो कुछ खा पी भी लेंगे, नहीं तो खाया पिया भी नहीं जानेगा भाई लोगों। दूसरा पोर्शन, दूसरा प्रकार, बाई हथेली को नीचे दाई को ऊपर। कीजिए मंडूकासन का दूसरा प्रकार। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। सो जाओ देर तक, अपना ही नुकसान करोगे बच्चों। जल्दी उठो, जल्दी सो। रात को 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाओ भाई। सुबह 5 बजे उठोगे आप, खूब बढ़िया नींद पक जाएगी। योगा करोगे नींद अच्छी आएगी, योग नहीं करोगे नींद कम आएगी, रात को जागोगे, सुबह देर तक उठ सोओगे। श्रम करो, परिश्रम करो, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, तनाव से मुक्त रहो। जो नफा नुकसान घर में हो जाए उसे इग्नोर कर दो। जो बहू बेटी नुकसान करे कोई बात नहीं, आप भी तो कर दो। आप तो बताते भी नहीं घर में, हैं नुकसान कर आओगे, बाहर बताने के भी नहीं, बहुत सा तो ज़्यादा ही हो गया तो बता दोगे। नहीं चुपचाप अपना। सभी पत्नियां अपने पति को नमस्कार करें सुबह ही उठ के। ससुर को, सास को नमस्कार करें, पति भी खुश होगा, प्रसन्नचित होगा। पत्नियां भी सभी अपने पति को नमस्कार करें, और पति भी अपनी पत्नी को नमस्कार करें।
देखिए ये दोनों जो है ना मिलके चलेंगे ना पहिए, जब भी बैलेंस बनता है गृहस्थी का। एक दिन मैंने एक जगह पढ़ा था कि हे पति, उसने लिखा, हे पति, मैं सभी के लिए कह रहा हूं जितने भी पति हैं यहाँ, हे पति, पत्नी ही घर है। घर ईंट मकान का घर नहीं होता, पत्नी ही घर होता है। पत्नी नहीं है, कितनी भी आप बिल्डिंग है, क्या घर है वो? तो इसलिए पत्नी ही घर है। आप पत्नी को महत्व दीजिए, उसका आदर कीजिए, पत्नी आपका करेगी। विश्वास बनाइए, विश्वास, पत्नियां भी विश्वास बनावे, पति भी विश्वास बनावे, गृहस्थी की गाड़ी को आगे लेकर जाए। पति भी विश्वास बनाए, पत्नी भी विश्वास बनाए, तभी आपकी गृहस्थी अच्छी चलेगी। मेरा सभी को आशीर्वाद है, बच्चों को जीवन को सरल बनाओ, सुगम बनाओ। मैं थोड़ा सा लेट के रीढ़ की हड्डी के आपको वो बताऊंगा। देखिए रीढ़ की हड्डी हमारा महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए आप ऐसे लेट जाएं और लेटने के बाद में उंगलियों को ठोड़ी के नीचे रख के पैरों को एक एक को हिप पर लगाएं। ये 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 आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा आसन है। रीढ़ की हड्डियां दुरुस्त होंगी, मजबूत होंगी। भैया देखिए मुझे भी दर्द रहता था, दर्द नहीं रहता, इससे दर्द हट जाता है। अब फिजियोथेरेपी के पास आप जाते हैं, वो पैसे लेते हैं, ये तो फ्री का नुस्खा बता रहा हूँ मैं आपको। सिर्फ मुझे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी जो देते हैं मुझे प्रसाद है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर भी कीजिए। कमेंट जो आप दे रहे हैं वो भी मुझे प्रसाद है, कोई बात नहीं। दोनों पैर से करें, एक एक से करें, अच्छा होता है रीढ़ की हड्डी के लिए। देखिए मच्छर काट गया है मेरे भाई। फिर ठोडी को नीचे रख के ठोडी को ऐसे नीचे रखिए, दोनों हाथों को हिप पर लाए और अपनी गर्दन को उठाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों हाथों को थाली के नीचे और गर्दन भी उठाएंगे एक साथ, एक साथ पैर। ये आसन रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा है।
देखिए, आपकी रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज हो रही है ये। कितना अच्छा हो रहा है ये। अब मैं थोड़ी सी पुशअप लगाऊंगा, इससे बाहें मजबूत होती है, ये गति रखनी पड़े भाई अपने काम के लिए। ऐसे 25 बार किया है। आप इसे भी करें, वीडियो को देखें। देखिए थोड़ा सांस का खुला, अगर आप परिश्रम करेंगे तो सांस को थोड़ा फूलेगा। ओम ओम। बहुत अच्छा हमारा आज का दिन हुआ, योग का शुरुआत हुई सुबह की। शुरुआत हमारी अच्छी हुई है योग की। सुबह 5 बजे उठे थे हम, आपको हमने टिप्स दिया, योग करा, वार्म अप किया, जो भी आता था मुझे करना तो है ही, आपको शेयर किया। मैं तो 10 15 20 साल से कर रहा हूँ और जीवन मेरा बचा हुआ है इससे ही। आपकी भी अपने जीवन अमूल्य को बचाइए। आप बहुत अच्छे हैं, आपने योग किया। और ये हमारी रील जो हो चुकी है वो लगभग 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 28 मिनट। ठीक है, बहुत अच्छी रील बनी, आपका भी सहयोग मिला।